डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जो कहते हैं अवाम का अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए, मतलब अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बट क्या ये रियलिटी है या ये एक वेल क्राफ्टेड इल्यूजन है जिसमें हमें लग रहा है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर। तो जो कि एक एंशिएंट फिलोसोफर था, उसने कहा कि डेमोक्रेसी लीड्स टू अनार्की एंड इवेंचुअली टायरनी, यानी कि अगर अवाम के हाथों पावर दे दी जाए तो सिस्टम तो कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल, who himself was a very famous democratic leader, said the best argument against democracy is a 5-minute conversation with an average voter. In another argument, Winston Churchill said कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खामी ये है कि उससे पहले जितने भी सिस्टम्स आए वो सब के सब फेल हो गए, तो इसलिए आज हम डेमोक्रेसी को यूज़ कर रहे हैं। तारीख में थोड़ा आगे आए तो मशहूर थिंकर नॉम चॉम्स्की ने कहा, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ एन इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी कि हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि हम फैसले ले रहे हैं, जबकि हम में से कोई फैसला नहीं ले रहा। फैसले तो कहीं और लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि फैसले हम ले रहे हैं। डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीस के शहर एथेंस से हुई। यहाँ के लोगों ने अपने लीडर्स को वोट के तहत चुनने का फैसला किया, मगर इसमें एक मज़े की बात ये थी कि एंशिएंट ग्रीस में भी तमाम लोगों को वोट की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो आदमी जो कि मालदार घरानों से ताल्लुक़ रखते थे वोट दे सकते। ओनली मेन हु कुड हैव लैंड ओनरशिप वर अलाउड टू वोट। वुमेन, slaves and non-citizens of Athens were not allowed to take part in the voting process in the selection of their leader. Fast forward to the 18th and 19th century, revolutions like French and American ones gave birth to the idea of people's power. लोगों को लगने लगा कि वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपने आप में एक ताकत है। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि डेमोक्रेसी के साथ साथ मैनिपुलेशन भी स्प्रेड हुई और पावरफुल एलीट इस बात को समझ गए कि अगर उन्हें अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है तो उन्हें इस नए सिस्टम में ढलना पड़ेगा। पावरफुल एलीट्स शेप दिस सिस्टम टू इंश्योर दैट देयर कंट्रोल स्टेट इनएक्ट। नॉम चॉम्स्की ने इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट भी कहा था। मीडिया और कॉरपोरेशंस मिलकर आवाम को वही बातें दिखाते हैं जो उनका काम आसान करे, और हम समझते हैं कि हम फ्री हैं और सारे फैसले हम ले रहे हैं। जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो कॉरपोरेशंस, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और डीप स्टेट मिलकर बनाते हैं। इलेक्शंस बस एक ज़रूरत है ताकि सिस्टम को लेजिटिमेट दिखाया जा सके। आपको ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिल सकती हैं हिस्ट्री में जिनसे आपको इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ही बार किसी की भी अकाउंटेबिलिटी असल में हुई ही नहीं। डेमोक्रेसी हमेशा अपने एलीट्स को प्रोटेक्ट करती रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तारीख में पहले हम मोनार्कीज़ को प्रोटेक्ट करते थे, किंगडम्स होती थी। बस फ़र्क इतना है कि अब उन किंगडम्स ने डेमोक्रेसीज़ का रूप धार लिया है, उनकी फॉर्म चेंज हो गई है, उनके चलने के तरीके और उनको रूल करने वाले आज भी वही लोग हैं जो पहले हुआ करते थे। 2008 में जब यूरोप में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो कितनी ही हुकूमतें थी जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के एग्जेक्टिव्स को अकाउंटेबल ठहराया, किसी ने भी नहीं, क्योंकि वो अपने ही जैसे लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराया करते। वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाए गए सिर्फ सतून है। मगर इस सब के बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की कोई ज़रूरत ही नहीं, या डेमोक्रेसी के अलावा बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनिज्म या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट? हकीकत ये है कि नहीं, हमारे पास आज डेमोक्रेसी के अलावा कोई और हल है भी नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डेमोक्रेसी के अपने बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर आप एक एवरेज वोटर से बात कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि डेमोक्रेसी का फ्लॉ क्या है। मगर ऑन द फ्लिप साइड ये भी विंस्टन चर्चिल ने कहा कि डेमोक्रेसी इसलिए काम कर रही है क्योंकि इससे पिछले सारे सिस्टम्स फ्लॉप हो गए। ये जो डेमोक्रेसी जो एक पपेट हमारे सामने पेश की गई है, ये वाकई इतनी भी पावरलेस नहीं है जितनी हमें लगती है। अवाम चाहे तो काफ़ी कुछ हो सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई थी तो वो डेमोक्रेसी के सर पर नहीं आई थी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक म्यूचुअल कॉन्सेंट था अवाम का एक पॉलिटिकल मोटिव की तरफ। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब आई थी वो एक पॉलिटिकल मोटिव, एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आई थी। तो ये कह देना कि डेमोक्रेसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है और उसके फ्लॉज इस कदर ज़्यादा हैं कि हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, ये हार्श स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी के अलावा कोई और हल भी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कभी प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आई ही नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में मार्शल लॉज भी लगते रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं, और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी भी एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं आती, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हैं।
تو دوستو آخری میں اصل بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک آئیڈیا ہے جو تھیوریٹیکلی تو بہت اچھا ہے لیکن پریکٹیکلی فلاڈ بھی ہے. کیا لوگوں کو یہ امپاور کرتا ہے یا ایلیٹس کو پاور دیتا ہے؟ ہم اس سسٹم کو سدھار سکتے ہیں یا ہمیں کچھ نیا سوچنا چاہیے؟ لیٹ می نو اباؤٹ یور تھاٹس ان دا کامنٹ سیکشن. انٹل نیکسٹ ٹائم اسٹے اویئر. اللہ حافظ.